जय हिंद दोस्तों, हिंदी स्टडी मोशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी के अशुद्ध वाक्यों की पहचान के बारे में। दोस्तों, इसे वाक्य त्रुटि, वाक्य शुद्धि, वाक्य संशोधन इत्यादि कई नामों से जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के लेकर आए हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में आया करते हैं और इन्हें पूरी तरह से आने की भी संभावना है। ज़्यादातर साथी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो परीक्षा में गलती हो जाया करती है, और कैसी एकदम छोटी मोटी गलती होती है। क्योंकि हम आप सभी लोग व्यवहार में जैसे वाक्यों का उच्चारण करते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और परीक्षा में हम पहचान नहीं पाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर हर एक वाक्य को कई तरीके से दिया गया है, उसमें से जो वाक्य शुद्ध है उसका चयन करना है। जैसा कि ये चारों विकल्प आपके सामने होंगे, हम इनका उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि यदि हम उच्चारण करेंगे तो वहां पर आप बहुत जल्दी भांप लेंगे। आप इसका उच्चारण कीजिएगा और फिर थोड़ा सा हम समय देंगे, आप बताइएगा, अन्यथा हम तो बता ही देंगे। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है आपके सामने है, इसमें से कौन सा सही होगा? यहाँ पर साथियों डी विकल्प सही होगा, यानी आपका आशीर्वाद आवश्यक है। पहले की बात कर लो, देखो आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, एक तो बाद आशीर्वाद लिखा है इसलिए गलती हो गई। दूसरी चीज आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आवश्यकता की बात नहीं की जाती है। फिर दूसरा है आवश्यकी है, यहाँ पर यह गलती है। तीसरे वाले में आरसी बाद लिखा है, ये गलती हो गई। तो शुरुआत के इस प्रकार से 3 गलत हो गए और चौथा जो बचा यह बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं, या देखिए इसके 4 रूप दिए गए हैं, इनमें से जो सही हो उसको बताएं। यहाँ पर दोस्तों पहला वाला वाक्य सही है, कृपया शीघ्र उत्तर दें। अगर औरों की भी बात करें तो यहाँ है दूसरा वाला, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। अब यहाँ पे 2 बार एक शब्द आ गया है एक वाक्य में। यहाँ क्या हुआ है, वाक्य में जो शब्दों की गरिमा होती है वो घट गई है। तो वाक्य की भी गरिमा घट जाती है जब किसी वाक्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आ जाता है, इस प्रकार से। जबकि यदि एक ही अर्थ में किसी शब्द को लेना हो तो दूसरा उसका पर्यायवाची प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा दिया गया, कृपया शीघ्र उत्तर देने की दया करें, तो कृपया और दया एक ही हो गया ना। फिर है कृपया शीघ्र उत्तर भेजने की कृपा करें, फिर भी वही दिक्कत आई है, वही गलती हुई है। तो यहाँ बाद के 3 विकल्प इस प्रकार से गलत हो गया और पहला सही हो गया। तीसरा देखिए, इसका रूप बताइएगा कौन सा सही होगा। यहाँ पर आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए चारों विकल्पों को और उसके बाद में बताइए। जैसा कि हम आशा करते हैं कि यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा तो वीडियो को आप पॉज कर लेंगे और उसके बाद में सोचकर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से वीडियो भी लंबा नहीं होगा। आइए हम उत्तर बताते हैं। इसका यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब ये सही हो गया, तो इससे पहले वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर दिया गया माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ है, माँ हो या पिता हो या भाई हो, बहन हो, कोई बड़ा हो, उसके साथ में तुम्हारी उतना अच्छा नहीं लगता है शब्द जितना कि आपकी, आपका, आपके ऐसे शब्द लगते हैं। और बाद में भी यही गलती हुई है कि माँ मुझे तेरी भारी याद आती है, भारी शब्द यहाँ पर गलत कर रहा है। फिर है मुझे तुम्हारी मधुर याद आती है, कहीं याद भी मधुर होती है क्या? मधुर कड़वी याद नहीं होती है। अगला देखिएगा, यहाँ पर बताइए कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट सही है। तो यहाँ पर यदि आपने टिक किया होगा ए विकल्प तो बिल्कुल सही टिक किया होगा, यानी आप कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे और तीसरे चौथे में कौन सी गलतियां हुई हैं इनको देख लेते हैं। आप कहाँ को जा रहे हैं, यहाँ पर कहाँ जो स्थानवाचक शब्द है उसके साथ में को लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तीसरे में आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर भी नहीं बनता है। आप किधर को जा रहे हैं, किधर की भी कोई बात नहीं बनी यहाँ पे, यानी इस प्रकार से बाद के 3 विकल्प गलत हो गए। अगला दिया गया है, इसके बारे में आप बताइए। दोस्तों यह हमने देखा है पिछले 10 वर्षों से कई पेपर्स को हमने उठाकर देखा है, ऐसा वाक्य आता रहता है और यह तो वाक्य कई बार आ चुका है। जो सही रूप है उसके बारे में आप बताइए। हम आशा करते हैं कि आपने यहाँ पर सी विकल्प चुना होगा, यानी चाकू से फल काटकर
अतिथि को खिलाओ, यह सही हो गया। बाकी क्यों गलत हुआ? चूंकि अतिथि को चाकू से काट कर फल खिलाया नहीं जा सकता। अतिथि को कहीं चाकू से काटा जा सकता है? नहीं हो सकता भाई, गलत बात है। चाकू से अतिथि को काट कर, फिर भी बात गलत हो गई यहाँ पे। और डी वाले में कहाँ पे है? फल को काट कर चाकू से अतिथि को खिलाओ, तो चाकू से नहीं खिलाया जाता है। इस प्रकार से ये 3 विकल्प गलत हो गए और तीसरा यानी सी वाला सही हो गया। आगे दोस्तों, हर एक वाक्य के 3-3 भाग किए गए हैं। यदि उनमें से आपको कोई गलती लगती है तो उस विकल्प को टिक कीजिएगा। यदि उनमें कोई गलती नहीं है तो आप डी विकल्प को चुनिएगा, जो कि दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है। तो आइए यहाँ पर पहला देखते हैं। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो यदि इनमें से कोई त्रुटि आपको लगे तो उसको टिक कीजिए, नहीं तो कोई त्रुटि नहीं, इस विकल्प को तो टिक ही करना, यह बिल्कुल स्पेशल है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो लिखा है जाना जाता है, यह गलत है। जाना नहीं जाता बल्कि माना जाता है, ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो क्या बनता? आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। लोग मानते हैं, केवल जानते ही नहीं हैं। ऐसी कुछ परंपरा आ पड़ी है आजकल, जो कि हम आप सभी के लिए नुकसानदेह हो रही है। अगला देखते हैं। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई गैस के ऊपर रखा है। तो यहाँ पर यदि कोई त्रुटि हो तो उसको बताएं, नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है, इसको चुन लें। तो यदि आपने साथियों टिक किया होगा बी विकल्प, यानी कि राहुल का दूध, तो बिल्कुल सही टिक किया होगा। राहुल का दूध दोस्तों नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर यदि होता कि राहुल के लिए दूध, तो बिल्कुल सही हो जाता। तो उस प्रकार से कैसा रूप बन जाता इस वाक्य का कि रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल के लिए दूध रसोई गैस के ऊपर रखा है, ऐसा वाक्य बन जाता। दोस्तों, आप भी बोलने में सुधार कीजिए, तो ये जो वाक्य संशोधन करने पड़ते हैं यह कहीं भी नहीं करना पड़ेगा, और परीक्षा के लिए भी आपको यहाँ पर संशोधन करना आसान हो जाएगा। अगला दिया गया है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करना है दोस्तों? यदि आपको यहाँ पर कोई गलती नहीं लगती है तो आप डी विकल्प को चुनिए। जैसा कि यहाँ पर डी विकल्प सही भी है, यानी इस वाक्य में कहीं कोई त्रुटि नहीं आई है, इसलिए डी विकल्प चुना गया। फिर अगला देखते हैं। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। तो यहाँ पर कौन सा टिक करेंगे आप? यदि इनमें से कोई नहीं है तो डी विकल्प को चुनिएगा। साथियों, यहाँ पर ए विकल्प को टिक करना है, जो लिखा है व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को वह पल भर में दूर करती है, ऐसा वाक्य होना चाहिए था। अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा आपके हिसाब से? साथियों, ये बी विकल्प टिक करना है। ये जो लिखा है आज्ञाकारी, यह पुल्लिंग के साथ में जोड़ा जाता है, किसी स्त्रीलिंग के साथ में नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पर होना चाहिए था आज्ञाकारिणी, तो वाक्य पूरा सही हो जाता कि सीता राम की आज्ञाकारिणी पत्नी थी। अगला देखते हैं। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो इनमें से कौन सा सही होगा आपके हिसाब से? यहाँ ए विकल्प टिक करो। प्रत्येक देशवासियों को, ये गलती हो गई है। क्या गलती हुई? यहाँ पर देशवासियों भी लिखा है, आगे प्रत्येक भी लिखा है। ये जो पीछे लिखा है देशवासियों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि प्रत्येक देशवासी को इस प्रकार से रूप लिखा होता तो बिल्कुल करेक्ट होता। आगे बढ़ें। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। तो यहाँ पर बी विकल्प टिक करना है, यानी
चमचमाती चांदी के बर्तन, यह भाग गलत हो गया। क्यों? क्योंकि चमचमाती चांदी तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो चमचमाती शब्द आया है यह विशेषण का काम कर रहा है, बर्तन का। बर्तन जो कि विशेष से है, लेकिन चमचमाती जो विशेषण है बर्तन के हिसाब से चलना चाहिए था। जैसे कि बर्तन पुल्लिंग है तो चमचमाती शब्द स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए बल्कि पुल्लिंग होना चाहिए था। अगर होता यहाँ पे कि चमचमाते चांदी के बर्तन तो बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ पर साथियों विशेषण संबंधी त्रुटि हो गई है। आइए दोस्तों कुछ जल्दी में देखते हैं क्योंकि ज्यादा समय लग रहा होगा दोस्तों। तो अगला दिया गया है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। यहाँ पर साथियों ए विकल्प टिक करना है। जो लिखा है पुलिस द्वारा चोरी, यह भाग गलत हो गया क्योंकि पुलिस द्वारा चोरी नहीं होती दोस्तों, बल्कि यहाँ पर इस प्रकार से रूप होता कि चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हो गया है, तो बिल्कुल सही हो जाता। तो आपने यहाँ पर गलती पकड़ ली कि पुलिस द्वारा चोरी, यह बात गलत सिद्ध कर रही है इस वाक्यांश को। तो यानी यहाँ पर ए विकल्प टिक हो जाएगा। अगला है, उसकी अलौकिक योग्यता के कारण सभी लोग उसे मानते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प टिक करना। यहाँ पर भी चूंकि उसकी अलौकिक योग्यता अलौकिक नहीं होती है दोस्तों, बल्कि असाधारण, वाक्य के हिसाब से यहाँ पर असाधारण होना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये इस शब्द में गलती हो गई है। अगला देखें, अब वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है। तो यहाँ पर जो बी विकल्प आया है यह गलत हो गया है। क्या गलती हुई यहाँ पर? बड़ा विशाल, दो विशेषण शब्द आ गए हैं, विशेषण संबंधी यहाँ पर त्रुटि हो गई है। तो बड़ा को छोड़ दे, इसको हटा दे तो बचेगा विशाल वृक्ष, तो सही बन जाएगा पूरा वाक्य कि अब वह पौधा विशाल वृक्ष बन गया है। फिर दिया गया है, यहाँ पर एक और लड़की बैठी थी। तो इसमें बताइएगा, इस जगह पर जो पहला हिस्सा है यह गलत है। यहाँ पर जो लिखा है पर नहीं होना चाहिए, यहाँ तो खुद स्थानवाचक शब्द है तो पर की क्या जरूरत थी। अगर ये ना होता तो पूरा वाक्य सही हो जाता कि यहाँ एक और लड़की बैठी थी। अगला देखते हैं, मजेदार यहाँ पर भी है, क्या आप असली भैंस का दूध पीते हैं? तो इसमें कौन सा हिस्सा गलत है आपके हिसाब से? यहाँ बी वाला गलत है दोस्तों। भैंस भी असली और नकली नहीं, बल्कि भैंस का दूध असली या नकली हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैंस का दूध पता नहीं भैंसी का है या बनाया हुआ है किसी प्रकार से, लोगों द्वारा जो केमिकल डालकर बना देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गलत हो गया है। अगला देखते हैं, आप तो आए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। तो यहाँ पर कहाँ पे त्रुटि हुई है, इसको चुनो। ये जो बी विकल्प दिया गया यहाँ पर भी बी विकल्प गलत हो रहा है। क्या गलत हुआ? आप तो आए, क्या सम्मान की बात हुई है, लेकिन आगे पर तुम्हारा, अब देखो अलग नहीं हो गया, कहाँ पास से बात कर रहे हैं और कहाँ दूर से बात करने लगे। जो तुम्हारा शब्द आया है ये गलत कर रहा है इस वाक्यांश को। यहाँ पर यदि होता आपका तो सही हो जाता। संघर्ष आपको निरंतर सतत कार्य करने की शक्ति देता है। इस वाक्य में बताइए कहाँ पर त्रुटि है। यहाँ यदि आपने चुना होगा बी विकल्प तो भी सही है। यहाँ पर देखा दोस्तों आपने कि कई बी विकल्प सही हो चुके हैं निरंतर। ये जो दिया गया है निरंतर सतत, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अब इनमें से एक का यूज कर लो और एक को छोड़ देना है, यानी यहाँ पर अधिक शब्द आ गया है। इस प्रकार से यहाँ बे विकल्प आपने पहचाना। अगला देखें, शराब छानने की आदत पूरे परिवार को ले डूबती है। इसमें बताओ आपके हिसाब से कौन सा हिस्सा गलत होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर यदि आपने टिक किया होगा ए विकल्प तो बिल्कुल सही टिक किया होगा। ये जो दिया गया शराब छानने की आदत पूरे परिवार को ले डूबती है, ये छानने नहीं होना चाहिए बल्कि पीने की बात होनी चाहिए। अगर पीने शब्द होता छानने के स्थान पर तो वाक्य सही होता कि शराब पीने की आदत पूरे परिवार को ले डूबती है। फिर है,
तला भुना बासी भोजन मेरे स्वास्थ्य के अनुरूप नहीं है। इसमें कहाँ पे गलती हुई है दोस्तों? यह जो सी विकल्प है यह गलत है। क्या हुआ यहाँ पे? जो अनुरूप शब्द है यह नहीं होना चाहिए बल्कि अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि जो गर्मी सर्दी खाना पानी ये सब होता है ये अनुरूप तो अलग अलग चलता है, लेकिन यहाँ इस वाक्य के हिसाब से अनुकूल होना चाहिए था। ठीक है, तब यदि अनुकूल होता उस समय यह वाक्य बनता तला भुना बासी भोजन मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार से सही हो जाता। आगामी 5 वर्षों में संस्था का लाभ बढ़कर 3 गुना हो जाने की संभावना है। यहाँ पर कौन सी गलती हुई है? किस हिस्से में गलती है इसको पहचानो। यदि आपने पहचाना होगा सी विकल्प को तो बिल्कुल सही पहचाना है। यहाँ पर जो दिया गया है बढ़कर 3 गुना हो जाने की संभावना, तो हो जाने नहीं होना चाहिए बल्कि होने शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, तब ये पूरा वाक्य सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो इसमें ए विकल्प जो है यहाँ पर त्रुटि हुई है। क्या त्रुटि हुई है? बुरा से बुरा नहीं कहना चाहिए था बल्कि बुरे से बुरा। पहले ज्यादा को कहा जाएगा, उसके बाद में एक वचन की बात की जाएगी। तो इस प्रकार से बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, यह वाक्य सही बन जाएगा। इस बाल्टी में 12 लीटर पानी भरने की योग्यता है। यहाँ पर पहचानो कहाँ पर गलती हुई है। यहाँ दोस्तों सी विकल्प टिक करना है। क्या गलती हुई इसमें? भरने की योग्यता। योग्यता की बात अलग होती है। जब किसी चीज को मापने की बात आती है तो वहां पर योग्यता शब्द का प्रयोग नहीं करते बल्कि क्षमता का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यदि होता कि इस बाल्टी में 12 लीटर पानी भरने की क्षमता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह मई में है। तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा गलत है आपके अनुसार? ये जो दिया गया है ए विकल्प, यहाँ पर गलती हुई है। जो दिया गया है सौभाग्यवती, इस जगह पर यदि होता सौभाग्य कांछड़ी तो बिल्कुल करेक्ट होता। क्यों? अब इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, कोई भी कन्या हो विवाह के बाद में तो सौभाग्यवती होगी ही, लेकिन विवाह से पहले सौभाग्य कांछड़ी होती है। वहाँ सौभाग्य की इच्छा रखने वाली होती है। जिस प्रकार से हर एक वर के लिए, हर एक दूल्हे के लिए चिरंजीव शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से इनके लिए सौभाग्य कांछड़ी का प्रयोग करना ज्यादा सटीक, ज्यादा उचित बनता है। यदि होता सौभाग्य कांछड़ी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता कि आपकी सौभाग्य कांछड़ी कन्या का विवाह मई में है। आगे बढ़ें। वह रात में कंबल पहनकर सो गया था। ये तो भाई सब लोग बता देंगे कि ये जो बी विकल्प आया है ये गलत कर रहा है। क्या हुआ? पहन कर नहीं बल्कि यहाँ पर ओढ़ कर होना चाहिए था, तो यह वाक्य सही हो जाता। फिर दिया गया है गोपाल उस कार्यालय का छोटा सा कर्मचारी है। यहाँ पर पहचानना है आपको। तो यह जो बी विकल्प है यहाँ पर त्रुटि हुई। क्या त्रुटि हुई है? दिया गया है का छोटा सा की कोई जरूरत नहीं थी। यदि यह ना भी होता तो वाक्य सही बन जाता, बहुत बढ़िया बनता कि गोपाल उस कार्यालय का छोटा कर्मचारी है। इस प्रकार से सही हो जाता। सभा में सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। यहां पर बताइए कौन सा विकल्प करेक्ट करना है। यहां यदि आपने चुना होगा बी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा। ये जो दिया गया है सभी वर्ग के लोग, सभी एक तो बाद बहुवचन का प्रयोग किया गया और उसके बाद में वर्ग एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर वचन संबंधी त्रुटि हो गई है। यदि होता वर्गों के तो बात सही बन जाती। उस समय कैसा वाक्य बनता? सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। इसी से संबंधित अंतिम देख लेते हैं और उसके बाद में दूसरे रूप में प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो इससे संबंधित कौन सा है आखिरी? केवल आप ही उसे मना कर सकते हैं। यहां पर बताओ,
यह कुछ क्लिष्ट आ गया है दोस्तों, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होना चाहिए साथियों। हम है ना, हम सब कुछ सरल कर देंगे। ये जो दिया गया है ए विकल्प, इस जगह पर त्रुटि हुई है। क्या हुई? केवल जो शब्द आ गया है इसकी ज़रूरत नहीं थी। यदि यह ना होता, बाकी जो बचता आप ही उसे मना कर सकते हैं तो भी सही हो जाता। दोस्तों, यदि आप अशुद्ध वाक्यों को बारीकी से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। यहां से आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद में आप किसी भी प्रकार का भी वाक्य हो, वहां पर त्रुटि को आसानी से पहचान सकेंगे। दोस्तों, हम उस वीडियो में लाइव आकर बहुत बारीकी से समझाए हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर साथियों रिक्त स्थान दिया गया है वाक्य का, और जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई सही है, उसको उस स्थान पर, रिक्त स्थान पर भरना है। तो यहाँ पर दिया गया है जीवन असंख्य घटनाओं की एक, फिर भरिएगा शब्द जो भी उचित होगा, श्रृंखला है। तो क्या है, किस चीज की है, कैसी है, इसके बारे में बताओ। यदि आपने टिक किया होगा बी वाला यानी अंतहीन, तो बिल्कुल सही टिक किया। इसको भर दें तो वाक्य बनेगा जीवन असंख्य घटनाओं की एक अंतहीन श्रृंखला है। दूसरा देखते हैं, जन्म से मृत्यु तक समय हमारे रहता है। क्या रहता है, कैसा रहता है? जन्म से मृत्यु तक समय हमारे रहता है साथ, यानी सी विकल्प सही है। श्रेष्ठ चिंतन सकारात्मक विचारों को नकारात्मक विचारों से करता है। क्या करता है श्रेष्ठ चिंतन सकारात्मक विचारों को नकारात्मक विचारों से? दोस्तों, अलग करता है, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही है। आत्मविश्वासी व्यक्ति कर्तव्य पालन से कभी नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? वह विमुख नहीं होता, यानी डी विकल्प सही है। जो अपने पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है वह हमेशा कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होता जाता है, कभी वह मुख नहीं मोड़ता है। अगला दिया गया है, चोरी से कोई धनी नहीं होता, तो दान से कोई क्या नहीं होता? निर्धन नहीं होता, यानी सी विकल्प सही है। जिस प्रकार से चोरी करने से व्यक्ति धन इकट्ठा करता है लेकिन धनी नहीं हो पाता है, इकट्ठा ही नहीं हो पाता, उसी हिसाब से वो हो चला भी जाता है धन। उसी प्रकार से जो दान देने वाले होते हैं लोग, उससे उनका धन कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर उनके लिए राह तय कर देता है, उनको ज्यादा धन किसी न किसी तरफ से मिल जाता है। इस प्रकार से दान करने वाला निर्धन नहीं होता। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, चिंतन में मन की एकाग्रता और विश्वास होना आवश्यक है। कैसा विश्वास होना आवश्यक है? दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक इस वीडियो के लिए कर दें। हमारे लिए नहीं, इस मेहनत के लिए करना है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा हौसला आगे बढ़ेगा और हम और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम अगले टॉपिक को लेकर, जो व्याकरण का ही टॉपिक होगा, उसको लेकर उपस्थित होंगे। आइए साथियों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।